नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित से अध्याय 6 रेखाएं और कोण। लेते हैं पहला प्रश्न। आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो रेखाएं हमको दिख रही हैं, PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। फिर यदि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो ले लेते हैं हल हम इसका। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 है। तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अनुपात के रूप में है ना, तो माना कोण POR बराबर 5x और कोण ROQ बराबर 7x। क्योंकि 5:7 है तो एक को हमने मान लिया 5x और दूसरे को मान लिया हमने 7x। फिर बढ़ते हैं इसमें आगे। इन दोनों कोणों में क्या संबंध है बच्चों? इन दोनों कोणों में संबंध ये है कि एक रेखा है PQ और PQ के एक ही ओर बने कोण हैं ये दोनों कोण कैसे हैं? रेखा PQ के एक ही ओर बने कोण हैं। तो हम देखेंगे कि कोण POR धन कोण QOR या ROQ बराबर 180 अंश। किससे पता चला हमें? ये रेखीय युग्म से। रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दो कोण PQ रेखा के नीचे की ओर बने हैं तो इन दोनों का योग 180 अंश हो गया। तो इनके मान रख देते हैं। POR का मान है 5x, QOR का मान है 7x और ये हो गया 180। तो 5x और 7x मिलकर हो गया 12x बराबर 180। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 180/12, 12 एकम 12 बचा 6, 12 पंचे 60। तो x बराबर जब हमें 15 प्राप्त हो गया है तो कोण POR का मान हम कैसे निकालेंगे? 5x है तो 5 गुणा 15, तो 15 पाना 75 अंश। हमें ये वाला कोण 75 अंश प्राप्त हो गया। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन है? कोण QOS है ना। तो हम लिख देंगे अतः कोण QOS बराबर भी हो जाएगा 75 अंश। यहाँ लिखना पड़ेगा कोण POR का शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए तो हमें पता चल गया ना, दो कोण हमें पता चल गए। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा? कोण ROQ या QOR का क्या मान है? तो देखिए कोण ROQ बराबर हमने माना था 7x, तो 7 और x का मान हो गया 15, तो 15 सत्ते 105 अंश। अतः फिर से लिख देंगे उसका। देखिए इस कोण का, ये निकल गया हमारा ROQ 105 अंश, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन है? POS है। तो हो जाएगा कोण POS बराबर कितना? 105 अंश ही हो जाएगा। कारण यही लिख देंगे, कोण ROQ का शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। इस तरह से बच्चों हमने इन चारों कोणों के मान निकाल लिए। यही हमारा आंसर है। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। आकृति में यदि कोण PQR और कोण PRQ बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS और कोण PRT भी बराबर होंगे। जब ये अंदर वाले कोण बराबर हैं
तो ये बाहर वाले कोण भी बराबर होंगे। हमें इतना सिद्ध करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं शुरू। हमारे पास क्या ज्ञात है? ज्ञात है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। देखिए पी क्यू आर बराबर है किसके? कोण पी आर क्यू के। ये दोनों आपस में बराबर हैं। इन दोनों को क्या लिख देते हैं हम? x माना। इस कोण को हम क्या मान लें? x मान लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं। अब हो जाएगा रेखीय युग्म अभिगृहीत से क्या हो जाएगा? ये देखिए बिंदु Q पर ये दो कोण ऊपर बने हुए हैं। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो कर देते हैं। क्या हो जाएगा? कोण x धन कोण PQS, कोण PQS बराबर 180 अंश। इसी प्रकार और देखिए इस तरफ भी ये जो दो कोण बने हैं, इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो देखिए कोण PRT धन कोण x बराबर 180 अंश। अब इन दोनों में देख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 से दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर कर दीजिए। कोण x धन कोण PQS किसके बराबर हो जाएगा? कोण PRT, कोण PRT धन कोण x के बराबर हो जाएगा। तो कोण x दोनों तरफ है इसलिए पक्षांतर होके घट जाएगा, कट जाएगा। कोण PQS बराबर कोण PRT, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। अब समझते हैं चौथा प्रश्न। आकृति में यदि x धन y बराबर w धन z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। तो इसमें सबसे पहले हमें करना है कि ज्ञात है। क्या ज्ञात है? x धन y बराबर w धन z। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AOB एक सरल रेखा है। अब लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम देख रहे हैं कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ये देखिए चारों कोण जब मिले तो 360 अंश के होंगे। तो कोण x यानी x धन y धन z धन w बराबर 360 अंश। अब समीकरण 1 से हम z धन w का मान क्या रख देंगे? x धन y। चलिए रख देते हैं। तो पहले तो हमें x धन y प्राप्त है और समीकरण 1 में w धन z का मान भी क्या है? x धन y ही है और इन पूरों का योग है 360 अंश। तो x और x मिलकर हो जाएगा 2x, y और y मिलकर हो जाएगा 2y बराबर 360 अंश। 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा x धन y बराबर 360 अंश। तो हो जाएगा x धन y बराबर 360 बटे 2 तो 180 अंश। चूँकि x धन y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? x धन y बराबर 180 अंश। चूँकि x धन y बराबर 180 अंश और x और y AOB के एक ही ओर स्थित हैं, तो अतः
रेखीय युग्म अभिगृहित से, देखिए रेखा के एक ही ओर स्थित कोणों का योग यदि 180 अंश है तो हम कहेंगे AOB एक क्या है, रेखा है। तो अभिग्रहित से AOB एक सरल रेखा है, क्योंकि 180 अंश का कोण है ना, ये हो गया सिद्ध। अब इसी प्रकार ले लेते हैं 5वां प्रश्न। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। तो चलिए अब समझते हैं 5वां प्रश्न। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD। तो सबसे पहले हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो पहला हमें हो जाएगा कि ये 50 और x दोनों मिलकर कितने अंश के हो जाएंगे, 50 धन x, हल लिख देंगे यहाँ 50 अंश धन x बराबर 180 अंश। तो देखिए रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे कोष्टक में रेखीय युग्म। रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बन गए ना इस रेखा के इस तरफ, तो ये हो जाएगा x बराबर 180 ऋण 50, तो x बराबर हो जाएगा 130 अंश। फिर अब हमें y का मान निकालना है। तो चूंकि y का शीर्षाभिमुख कोण 130 अंश है, अतः y बराबर कितना हो जाएगा, 130 अंश। ये देखिए y का शीर्षाभिमुख कोण 130 अंश है, तो y भी हो जाएगा 130 अंश। अब हमें क्या पता चला कि कोण x बराबर y बराबर 130 अंश। x भी 130 अंश है और y भी 130 अंश है। अब ये दोनों के मान हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये आपस में क्या है x और y, एकांतर अंतःकोण है। चूंकि ये एकांतर अंतःकोण है। अब एकांतर अंतःकोण यदि बराबर हैं तो हम कहेंगे कि AB और CD आपस में समांतर हैं, अर्थात AB समांतर CD। ये हो जाएगा सिद्ध। इस तरह से ये 5वां महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हल होता है। अब लेते हैं 6वां प्रश्न। अब समझते हैं 6वां प्रश्न। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये 6वां प्रश्न आखिरी प्रश्न है। आकृति में यदि AB समांतर CD, AB और CD क्या है, समांतर हैं, कोण APQ बराबर 50 अंश है, कोण PRD बराबर 127 अंश है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं हल। सबसे पहले आकृति अनुसार क्या हो जाएगा, कोण APQ वास्तव में किसके बराबर है, कोण DQP, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, APQ बराबर है PQR के। ये देखो PQR के बराबर कोण PQR क्या है, ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। अब APQ का मान हमें क्या दिया हुआ है, 50 अंश है, यहाँ लिख देंगे 50। PRQ कोण PQR का मान क्या है हमारे पास, कोण PQR का मान है x, तो यहाँ लिख देंगे x। तो x का मान हमारे सामने निकल कर आ गया। इसी प्रकार अब चूंकि हमारे हल में क्या है, AB समांतर CD है ना, तो ये एकांतर अंतःकोण किसके हैं, AB समांतर CD के हैं, ऐसा भी लिखना है। इसी प्रकार अब कोण PRD किसके बराबर है,
कोण देखिए PRD किसके बराबर है? कोण APR के बराबर है। तो लिख देते हैं कोण APR के बराबर है। तो PRD कितना है? 127 अंश है, हमें ज्ञात है ये। APR देखिए APR मतलब 50 धन y, तो लिख देंगे 50 अंश धन y। तो y कितना हो जाएगा? 127 में से हम 50 को घटा देंगे। 127 में से 50 को घटा दीजिए तो y का मान आ गया 77 अंश। x और y के मान हमें इस सवाल में निकालने थे, सो हमने निकाल दिया। अब यही कोण भी हमने जो लिखा था ये क्यों बराबर थे, यहाँ भी लिख देंगे। AB समांतर CD के एकांतर अंतःकोण है। क्या है? एकांतर अंतःकोण है। इस तरह से हमें कारण लिखना है और आंसर नीचे लिख देंगे। आंसर आ जाएगा कोण x या x बराबर 50 अंश, y बराबर 77 अंश। तो बच्चों, आज की रेखाएं और कोण से संबंधित क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।